10th के मैथमेटिक्स का ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऑब्जेक्टिव है पार्ट 16 क्वेश्चन नंबर 131। यदि बिंदुएं ए बी सी संरेखी है। संरेखी बिंदु का अर्थ होता है एक ही सरल रेखा पर स्थित 3 या 3 से अधिक बिंदु को संरेखी बिंदु कहते हैं। मान लो ये ए बी सी संरेखी बिंदु है। ए का नियामक दिया हुआ है x 2, बी का है -3 -4, सी का हो गया 7 -5। तो x का मान निकालना है। एक ही सरल रेखा पर स्थित 3 या 3 से अधिक बिंदुओं को संरेखी बिंदु कहते हैं और संरेखी बिंदु से 3 संरेखी बिंदु से त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। इसलिए क्योंकि त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। इसलिए एरिया ए बी सी, अगर त्रिभुज नहीं बनता है तो ए बी सी 3 शीर्ष चाहिए। तीनों शीर्ष दिया हुआ है लेकिन संरेखी है तो तीनों शीर्ष से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। अब इसका मान बैठा दो 1/2, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y - y प्लस x2 y - y प्लस x3 y - y। अब यहाँ पर सेट कर दो 23, 31, 12, अब सब बराबर 0। 1/2 x1 x2 x3। x1 है x कोस y2 y1 y2 हो गया -4 -y3 y1 y2 y3 तो -5, 2 चिन्ह आ गया तो कोस यहाँ पर चेंज करना होगा मध्यम कोस। ये हुआ y2 y3 प्लस x2 x1 x2 -3 प्लस माइनस हो जाएगा। यहीं पर दे देते हैं -3। चलो मध्यम कोस ही देते हैं y3 तो y1 y2 y3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 तो y3 का मान है -5। फिर माइनस y1 x1 y1 2 प्लस x3 हो गया x1 x2 x3 7 कोस y1 हो गया 2 माइनस y2 हो गया -4। तो यहाँ मध्यम कोस, यहाँ छोटी कोस, फिर बड़ी कोस। इसका कैलकुलेशन करेंगे ये बराबर 0। ये हो गया 1/2 x मध्यम कोस -4 प्लस 5 मध्यम कोस -3 मध्यम कोस -5 -2 -7 प्लस 7 मध्यम कोस 2 प्लस 4 बड़ी कोस लास्ट में बराबर 0। इसको हल करेंगे तो ये हो गया एक, देखो संपूर्ण ये बड़ी कोस को कुछ मान लो m मान लेते हैं 1/2 m यानी 1/2 m बराबर 0। तो तीसरा गुना में यहाँ जाएगा, 0 से 2 का गुना होगा तो ये 2 हट जाएगा, 2 से गुना होगा 0 यानी m बराबर 0 यानी कोष्ट बराबर 0 हो जाएगा। ये तीसरा गुना में जाएगा। इसको हम लोग डायरेक्ट अब लिख सकते हैं x, ये हो गया -4 प्लस 5 यानी 1 माइनस प्लस
3 सत्ते 21। x को 1 से गुना करेंगे x रह जाएगा, है ना। यहाँ हो गया x प्लस 21 प्लस, देखो 2 4 6 प्लस 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 यानी 6 और 7 को गुना करेंगे तो प्लस 42 बराबर 0 और x बराबर ये प्लस 21 और प्लस 42 63 हुआ ना, 63 यानी x प्लस 63 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 63 होगा। विकल्प में माइनस 63 दिया हुआ है ए। इसमें ए बी सी एक त्रिभुज दिया हुआ है, तीनों शीर्ष का नियामक है, एक्स नियामक वाई नियामक, एक्स नियामक वाई नियामक, ये भी x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इसका केंद्रक निकालना है। तो केंद्रक मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है जो इसका केंद्रक है D, जिसका x नियामक x y नियामक y, तो केंद्रक D का दोनों नियामक निकालना है। तो केंद्रक चीज क्या होता है ये पहले हम 2-3 बार बतला चुके हैं पीछे वाला पार्ट में, इसलिए यहाँ बतलाना जरूरी नहीं है। वैसे किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है उसे त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है केंद्रक बिंदु D का x नियामक, यानी केंद्रक बिंदु D का x नियामक बराबर होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3। x1 हुआ 2, x2 हो गया 0, x3 हो गया 4 बटा 3, 2 4 6 बटा 3 यानी 2। इसका x नियामक हो गया 2। फिर y नियामक बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। तो y1 4, y2 6, y3 माइनस 1 बटा 3, 4 6 10 प्लस माइनस माइनस 1 बटा 3, 10 में से 1 गया 9 बटा 3 बराबर 3। y नियामक हुआ 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। ये है 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 133 दिया हुआ है PQR कोई त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो एरिया PQR बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 1/2 x1 शून्य है, इसका मान नहीं भी कुछ भी आएगा तो शून्य के साथ गुना होगा तो शून्य हो जाएगा, प्लस x2 8 y1 3 है, y3 y1 y2 y3 12 y1 शून्य प्लस x3 x1 x2 x3 शून्य होगा, कुछ भी इसमें आएगा तो शून्य से गुना होगा तो शून्य हो जाएगा। ये शून्य हो गया, इसका कोई वैल्यू नहीं, ये भी शून्य हो गया, इसका भी कोई वैल्यू नहीं। बच गया 1/2 8 गुने 12, 12 ठीक 96 का आधा 48। इसमें आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 134 यदि बिंदु R बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड पर है
यानी बिंदु P और Q, अगर हम दो बिंदु लेते हैं P और Q, दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड पर कोई बिंदु है जिसका नाम है R। बिंदु R का नियामक AB, बिंदु P का नियामक हो गया 0 0, Q का हो गया 0 2। ये हो गया पहला भाग M1, ये हो गया M2। प्रश्न में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सीधे बिंदु R P की रेखाखंड को विभाजित कर रही है, इसलिए ये विभाजन सूत्र से बिंदु R का x नियामक होगा, x नियामक x नियामक बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 जोड़ M2। x नियामक का मान a है, तो a बराबर हो गया M1 गुने x2 x1 x2 शून्य प्लस M2 x1 x2 y1 y2, तो x2 भी हो गया शून्य, x1 भी शून्य बटा M1 जोड़ M2। M1 को शून्य से गुना करेंगे शून्य, M2 को शून्य से गुना करेंगे शून्य, M1 जोड़ M2, शून्य में शून्य को जोड़ेंगे शून्य बटा M1 जोड़ M2, शून्य में किसी भी चीज़ से भाग देंगे तो शून्य, यानी a का मान निकला शून्य। देखो कहता है कौन सही है, a बराबर शून्य दिया है तो पहला ही सही हो गया, तो आगे इसमें y का मान निकालना कोई आवश्यक नहीं है। त्रिभुज OAB दिया हुआ है जिसका नियामक भी दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया OAB बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 1/2 x1, चलो कहीं से यही इसी को x1 मान ले तो शून्य, कोष्ठ में ये ऑटोमेटिकली शून्य हो जाएगा। शून्य से किसी भी कोष्ठ में जो भी रहे गुना करेंगे तो अंत में शून्य रिजल्ट आएगा, प्लस x1 x2 यानी a y3 y1 y2 y3 यानी b माइनस y1 y1 y2 y3 y1 शून्य प्लस x3 x1 x2 x3 शून्य, तो कोष्ठ वाला भी शून्य हो जाएगा। 1/2 ये पूरा शून्य हो गया, ये भी शून्य हो गया, बच गया b में से शून्य घटाओ तो b, ab को गुना करेंगे ab, अंत में हो गया AB/2, AB/2। देखो AB को 1 से गुना करेंगे AB/2, ये B होगा। कोई त्रिभुज दिया हुआ है ABC, इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ABC बराबर 1/2 x1 कोस x2 कोस प्लस x3 कोस, तेईस, फिर 31, फिर 12, 1/2 x1 शून्य है, इधर मानेंगे x1 x2 x3, जैसे मानो इसको x1 x2 x3, x1 शून्य, कोष्ठ वाला लिखेंगे तो रिजल्ट शून्य आएगा, यानी ये हटिए गया समझो, इसका मामला क्लियर है। प्लस x2
तो प्लस x1 x2 भी शून्य है, तो इसके भीतर कैलकुलेशन करके ये भी शून्य हो जाएगा, ये भी हट गया, बच गया तीसरा x3, तो x1 x2 x3 तीन है, y1 y2 y3, तो y1 4 y2 शून्य, ये हो गया 1/2, ये 4 में से शून्य घटाओ 4, 3 चौका 12, काटेंगे 2 छक्के 12 बराबर 100 वर्ग इकाई। क्वेश्चन 137, यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो, यानी एक ही रेखा में 3 बिंदु है, मान लो 3 बिंदु ए बी सी, तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि एक ही सरल रेखा पर 3 बिंदु हो तो उससे कोई त्रिभुज बन ही नहीं सकता है, इसीलिए इसका क्षेत्रफल शून्य होगा। ये पिछले बार भी, पिछले क्वेश्चन में भी इस टाइप का आया है। एक रैखिक, यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो, एक रैखिक का मतलब एक रेखा में हो, तो इससे त्रिभुज तो नहीं बन रहा है, तीनों बिंदु को मिलाएंगे तो त्रिभुज नहीं बनता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल शून्य होगा। इसलिए एरिया ए बी सी बराबर शून्य, सी होगा इसमें लास्ट 138। यदि बिंदु 3 बिंदु संरेख हो तो, यानी संरेख का अर्थ तीनों बिंदु एक ही रेखा में है, मान लेते हैं पी क्यू आर, पी का नियामक 1 2, इसका है शून्य, यानी ये मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु का नियामक शून्य होता है, एवं ए बी तीसरा बिंदु का है ए बी हो तो निम्नलिखित संबंध में से कौन सही है। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 3 संरेख बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है, क्योंकि त्रिभुज बनेगा ही नहीं, लिखेंगे इसलिए एरिया पी क्यू आर बराबर शून्य, एरिया पी क्यू आर बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर शून्य। सबका वैल्यू बैठाएंगे, क्वेश्चन में ही देख लो, x1 x2 x3, तो ये हो गया 1/2, x1 पहला बिंदु का 1, y2 x1 y1 x2 y2, y2 हो गया शून्य, y3 y1 y2 y3 b प्लस x2 x1 x2 शून्य, तो भीतर वाला से गुना करेंगे शून्य हो जाएगा, x3 और सॉरी x3 का मान होगा x1 x2 x3 a, y1 x1 y1 2 माइनस y1 y2 हो गया y1 y2 शून्य बराबर शून्य, ये तीसरा गुना में चला जाएगा तो शून्य हो जाएगा, तो ये हट गया, 1 गुने माइनस बी, यानी प्लस, शून्य में से माइनस बी घटाएंगे तो माइनस बी, प्लस माइनस माइनस, 1 को बी से गुना करेंगे बी, ये हो गया शून्य, इसका कोई वैल्यू नहीं, प्लस 2 में से शून्य घटाएंगे 2, 1 को 2 से गुना करेंगे प्लस 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 2a बराबर शून्य, इसीलिए माइनस बी को आगे कर दो तो 2a बराबर b, 2a बराबर b। तुम लोगों का ऑब्जेक्टिव इसमें लास्ट हो रहा है,
हम 2 नंबरिया क्वेश्चन भी बतलाएंगे, ताकि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूरे मैथ में और 30 नंबर का 2 नंबर वाला 80 नंबर का तुम लोग को इस सीरीज में, प्रत्येक चैप्टर के सीरीज में समाप्त हो जाएगा। बच जाएगा 20 नंबर का। तो ये ऑलरेडी बतलाया हुआ है आदित्य ग्लोबल पर, मेन आदित्य ग्लोबल के चैनल पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये तो ऑब्जेक्टिव का सीरीज है।